Today our next topic is deontology. As far as this concept is concerned, the word deontology has a Greek root which means duty. That is, this concept conveys कि every that action is moral action which is done एज अ पार्ट ऑफ वंस ड्यूटी, कि जब भी हम लोग कोई भी एक्शन करें और उस एक्शन को एज अ ड्यूटी मान के करें तो उस एक्शन को जो माना जाता है कि ये हमारा जो है वो मॉरल एक्शन होगा. एंड डियोंटोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्सिक्वेंसेस. वही एक्शन जो है वो मॉरल एक्शन होगा जो ड्यूटी समझ के किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस चाहे उसके जो है वो कुछ भी आए. एंड मेन एडवोकेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वॉज इमानुएल कांत. इमानुएल कांत सर का मानना था कि चाहे पर्सनल डिज़ायर किसी भी इंसान की कुछ भी हो, लेकिन उसको हमेशा जो उसकी एक मॉरल ड्यूटी है उसी को फुलफिल करना चाहिए. कि जब भी कोई इंसान मॉरल ड्यूटी को फुलफिल करेगा देन दैट पर्सन कैन बिकम हैप्पी. कि हैप्पीनेस का जो मेन सोर्स है वो यही है कि जब आप अपना एक्शन ड्यूटी समझ के करो तो आपको हमेशा जो है वो हैप्पीनेस मिलेगी. एंड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इमानुएल कांत विच इज रिलेटेड टू डियोंटोलॉजी वॉज categorical imperatives. And categorical imperatives further has three forms. Now as far as first form is concerned, first form का ये मानना था कि आप जब भी कोई एक्शन करें तो हमेशा ये सोच के करें कि मेरा एक्शन जो है वो यूनिवर्सल भी हो सकता है, और अगर मेरा एक्शन यूनिवर्सल हो गया तो वो कोई भी जो है वो इशू क्रिएट नहीं करेगा. जब हमारे दिमाग में ऐसा वाली कोई परसेप्शन हो कि मेरा एक्शन जो है वो यूनिवर्सल भी हो सकता है, सेम एक्शन हर इंसान भी कर सकता है और हर टाइम भी कर सकता है, तो हम लोग कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम लोग किसी को चीट नहीं करेंगे, कभी हम लोग किसी को डिसीव नहीं करेंगे, कभी हम लोग स्टीलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे. मीन्स हम किसी भी एंटी सोशल जो एक्टिविटी होती है, जो इमोरल एक्ट होता है, उसको कभी भी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग कोई भी इमोरल एक्ट करें और अगर वो इमोरल एक्ट यूनिवर्सल हो जाए तो हर एक इंसान वो इमोरल एक्ट जो है वो करना स्टार्ट कर देगा. इसलिए हमारे दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि हम हमेशा जो है ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, कि हमेशा जो है वो सच बोलें, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ताकि ये चीज़ जो है अगर यूनिवर्सल भी हो तो उसमें कोई इशू क्रिएट ना हो. और एज फार एज सेकंड फॉर्म इज कंसर्न, सेकंड फॉर्म का ये मानना होता है कि वी शुड रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बींग्स, कि किसी भी ह्यूमन बींग को हमने अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए. कि ह्यूमन बींग्स शुड नॉट बी यूज्ड एज मीन्स, दे शुड बी ट्रीटेड एज वैल्यूएबल एज एंड्स. क्योंकि जो रॉन्ग मीन्स होते हैं उनका एंड जो है वो हमेशा रॉन्ग ही होता है. इसलिए ह्यूमन बींग्स को कभी भी हमें मीन्स की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी जो ह्यूमन बींग है उसको जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कभी नहीं करनी चाहिए. और एज फार एज थर्ड फॉर्म इज कंसर्न, थर्ड फॉर्म का मायने होता है कि ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम लोग जब भी अपना एक्शन एक ड्यूटी समझ के करते हैं तो हम लोग हमेशा दूसरे का जो राइट होता है हम लोग उनको अलो करते हैं कि यू एंजॉय योर राइट. इफ़ वी वांट कि वन शुड एंजॉय वंस फंडामेंटल राइट्स, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको अलो करें. क्योंकि अगर हम किसी को अलो करेंगे कि आप अपने राइट को एंजॉय करें तो ये किसी दूसरे इंसान की ड्यूटी होगी कि वो हमें भी अलो करे कि हम लोग अपना राइट जो है वो एंजॉय कर पाएँ. तो डियोंटोलॉजिस्ट बेसिकली अगर हम उसका क्रक्स देखें तो डियोंटोलॉजी का यही क्रक्स होता है कि हर इंसान को जो एक मॉरल एक्ट होता है उसको एक ड्यूटी समझ के करना चाहिए. कि जब भी हमारा एक्शन जो है वो मॉरल ड्यूटी की तरह होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा राइट ही रिजल्ट आएगा. और इसी से रिलेटेड ही एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है विच इज नोन एज कॉन्सिक्वेंशलिज्म. नाउ एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, इस टॉपिक का ही मानना है, इस कॉन्सेप्ट का ही मानना है कि कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑल दैट मैटर. कि कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं, एक्शन मैटर नहीं करता. कि वो एक्शन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस राइट हों उसी एक्शन को जो है वो राइट माना जाता है. और अगर किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस रॉन्ग आए तो उस एक्शन को हमेशा इमोरल माना जाता है. इसलिए जब भी कोई एक्शन करे उसको हमेशा जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको कंसिडर करना चाहिए. कि कॉन्सिक्वेंसेस सही होंगे तो ही एक्शन को सही माना जाएगा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं हुए तो एक्शन को जो है वो सही नहीं माना जाता. नाउ दिस कॉन्सिक्वेंशलिज्म फर्दर हैज सर्टेन थ्योरीज, and among such theories the theory of utilitarianism is the most important one.
एंड दीज पर्सनैलिटीज जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल were the main advocates of this particular aspect. Now, according to जेरेमी बेंथम, किसी भी इंसान का वो एक्शन जो मैक्सिमम प्लेजर प्रोड्यूस करे और मिनिमम पेन प्रोड्यूस करे फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उस एक्शन को हमेशा जो है वो मॉरल माना जाता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि पेन एंड प्लेजर आर टू पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हर वो एक्शन जो मैक्सिमम प्लेजर प्रोड्यूस करता है उस एक्शन को जो है हम लोग हमेशा मॉरल एक्शन मानते हैं। जैसे इनका मानना है कि इवन इफ वी किल अ टेररिस्ट और एन एनिमी, दैट इज वैल्यूएबल, क्योंकि दिस पर्टिकुलर एक्ट एक्चुअली सेव द लाइफ ऑफ न्यूमरियस पीपल। इसलिए इन कॉन्सिक्वेंशलिज्म जहाँ इन यूटिलिटेरियनिज्म, किलिंग ऑफ एन टेररिस्ट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज अ रॉन्ग एक्ट, उसको कभी भी रॉन्ग एक्ट नहीं माना जाता। बट एज फार एज स्टुअर्ट मिल इज कंसर्न, स्टुअर्ट मिल सर ने क्या किया, इन्होंने जो एक प्लेजर टर्म थी उसको रिप्लेस कर दिया हैप्पीनेस के साथ। इनका मानना था कि किसी भी इंसान का वो एक्ट जो मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उसी एक्ट को जो है हमेशा मॉरल एक्ट माना जाता है। नो यूटिलिटेरिज्म फर्दर हैज टू पार्ट्स, वन इज नोन एज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। अब इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि इंसान का कोई भी एक्शन जो गुड कॉन्सिक्वेंसेस या हैप्पीनेस प्रोड्यूस करे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हों कि दैट प्रोड्यूस मोर हैप्पीनेस, उसको हमेशा मॉरल एक्ट माना जाता है। और एक और इसी के रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज रूल यूटिलिटेरियनिज्म। रूल यूटिलिटेरियनिज्म का मायने ये होता है कि किसी भी इंसान का कोई भी एक्ट, वो एक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके वो एक्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम प्लेजर, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, बट आल्सो सिचुएशन इन फ्यूचर। तो बेसिकली बोथ ऑफ दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कन्वे टू द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स कि उनका कोई भी जो एक्शन हो, वो एक्शन इन दोनों कॉन्सेप्ट का जो भी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को उसने फुलफिल करना चाहिए, कि उनके एक्शन ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, और फ्यूचर में जो सिचुएशंस आए जहाँ फ्यूचर में भी वो जो लोग हैं उनको मैक्सिमम हैप्पीनेस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम से या किसी कोई पॉलिसी से, उसी एक्ट को, गवर्नमेंट का एक्ट हो या कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटर का एक्ट हो, उसी एक्ट को जो है वो मॉरल एक्ट माना जाएगा। ये